हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम फाइनली कीवर्ड आज हम देखने वाले, फाइनली मेथड हम आज देखने वाले हैं, क्योंकि हमने प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट देखा था। प्रोमिसेस के ऊपर बहुत सारे वीडियो हमने कवर किए, एकदम डीपली अच्छे से कवर किए। इसके पहले हमने असिंक अवेट में भी हमने प्रोमिस यूज़ किया, बहुत कुछ चीज़ें हमने कवर किए प्रोमिसेस के ऊपर। एंड देन हमने देन एंड कैच मेथड भी हमने यूज़ करके देखा, कैसे प्रोमिसेस को सेटल करना है, कैच एरर को कैसे कैच करनी है और प्रॉमिस को फुलफ़िल कैसे करनी है, ये सब चीज़ हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम एक और चीज़ है देन कैच मेथड के साथ एक और चीज़ जुड़कर आती है हमेशा, फाइनली मेथड। और ये फाइनली मेथड ES6 के बाद वाला वर्जन है, 2018 या 20 के अराउंड ये न्यूली रिलीज़ की गई थी ECMAScript में। ठीक है, ECMAScript में, तो कंफर्म नहीं पता, बट आफ्टर ES6 के आफ्टर ही निकली थी ये। ठीक है, मतलब रिलीज़ की गई थी जावास्क्रिप्ट की तरफ से अपडेटेड वर्जन में। ठीक है, तो मतलब ECMAScript का ही पार्ट है, बट 2020 का या 2018 का पार्ट है। ठीक है, तो हम ये हिस्ट्री जानकर तो कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। फिलहाल हम फाइनली कीवर्ड फाइनली मेथड क्या करता है वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर फाइल बनाकर रेडी करके रखा हूँ, और हम सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रॉमिस बनाएंगे। ठीक है, कॉन्स्ट यूज़ करके मैं सबसे पहले एक प्रॉमिस बनाता हूँ, माई प्रॉमिस। ऐसा थोड़ा कैप्स में दे देता हूँ ताकि हमें स्पेलिंग की एरर्स ना आए। कॉन्स्ट माई प्रॉमिस बना दे रहा हूँ, एंड देन इसके अंदर हम हमेशा की तरह प्रॉमिस न्यू कीवर्ड यूज़ करके, मतलब हम एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट किया, मतलब जिसमें हमारी प्रॉमिस यहाँ पर न्यू कीवर्ड यूज़ करके हमें यहाँ पर प्रॉमिस बनाएंगे। प्रॉमिस के अंदर हम हमेशा की तरह जो देते थे दो पैरामीटर हम देते थे बराबर, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। ठीक है, तो और फिर उसके अंदर हम एरो फंक्शन दे देंगे, और फिर यहाँ पर एक फंक्शन मैं देता हूँ, मतलब एक इफ़ और एल्स का काम करता हूँ कि 2 + 2 = 4 स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू करवा देते हैं हम। अब स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू आपको पता होगा, जावास्क्रिप्ट आप बेसिक लेवल के नॉलेज हो तो आप पता होगा। ठीक है, फुलफिल्ड यहाँ पर रिजॉल्व हो गई तो फुलफिल्ड मैं बता देता हूँ, और एल्स में हमारी रिजेक्ट रहेगी। रिजेक्ट रही तो डायरेक्ट ही रिजेक्टेड प्रिंट हो जाए, ऐसा मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो स्पेलिंग ओके। तो और फिर इसके अंदर मैं यहाँ पर कॉमा डाल देता हूँ पहले, सबसे पहले, और फिर मैं यहाँ पर माई प्रॉमिस डॉट देन मेथड हम यूज़ करेंगे। नीचे मैं यूज़ करता हूँ, डायरेक्ट नीचे मैं लिखता हूँ देन मेथड, और फिर इसके अंदर मैं दूंगा रिज़ल्ट। ओके, रिज़ल्ट करवा के, और फिर यहाँ से मतलब देन मेथड में हम लोग एक पैरामीटर पास करा रहा हूँ मैं, रिज़ल्ट। हम जो मतलब देन पे मतलब जो भी चीज़ है हमें ऑन फील्ड मतलब फुलफ़िल करे। ठीक है, तो रिज़ल्ट के द्वारा हमें स्टोर होकर हमें प्रिंट करे, तो मैं इसीलिए रिज़ल्ट दे रहा हूँ पैरामीटर। ठीक है, console.log CLG दे दे शॉर्ट में। ओके, और फिर इसके अंदर होगा रिज़ल्ट। ओके, तो और फिर नीचे आता हूँ मैं, एक और हम देंगे कैच मेथड, मतलब कैच मेथड तो देना ही पड़ेगा बराबर। कैच के अंदर हम एरर को कैच करवाएंगे बराबर। तो ये सब चीज़ कैच देन ये सब, अगर न्यू यूज़र है, अगर आपको नहीं पता है तो आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा प्लेलिस्ट की, वहाँ पर आप प्रोमिसेस की पूरी एंटायर लिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मतलब ये सब चीज़ हम क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर ये सब चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और यहाँ पर आता है हमारा फाइनली मेथड, जो इस वीडियो का मेन मुद्दा है। ठीक है, फाइनली मेथड, और ये होगा मतलब एम्प्टी पैरामीटर, चाहे तो आप पास करवा सकते हो, बट स्टिल हम फिलहाल समझने के लिए एम्प्टी पैरामीटर पास करवाते हैं। और फिर यहाँ पर console.log, और यहाँ पर इसके अंदर मैं दे दूँगा ऑपरेशन कंप्लीटेड मैं दे दूँगा। ओके, और यहाँ पर हाँ अभी सेव नहीं करेंगे, यहाँ पर ये देखो, ये फाइनली मेथड जो होता है ये क्या करता है कि ना, मतलब हमेशा हम प्रॉमिस जो हम ये करते हैं क्रिएट करते हैं, तो प्रॉमिस क्या कैसा क्रिएट होती है, मतलब एक पेंडिंग स्टेट पे क्रिएट होती है, और उसके पैरामीटर के हिसाब से वो क्या करता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। रिजॉल्व होता है तो मतलब एक रिजॉल्व हो जाएगा, आपकी कोड कंप्लीट हो जाएगी, और फिर देन मेथड के द्वारा क्या चीज़ रिजॉल्व हुई वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी बराबर, या फिर रिजॉल्व होगी या फिर रिजेक्ट होगी बराबर, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, दोनों चीज़ एक साथ नहीं होगी। ये चीज़ आपको पता है प्रोमिसेस में। बट फाइनली मेथड क्या होता है कि ना, मतलब देन मेथड भी प्रिंट हो जाएगा, मतलब अगर आपका रिजॉल्व भी हो जाएगा या फिर
एरर भी कैच कर लेगा, बट स्टिल आपका जो प्रोमिसेस है वो एक सेटल बन जाता है, मतलब एक प्रोमिसेस सेटल हो गई है या फिर रिजॉल्व में या फिर रिजेक्ट में सेटल हो गई है करके एंड में फाइनली मेथड प्रिंट होता है ऑपरेशन कंप्लीटेड करके। और फाइनली मेथड को किसी से मतलब नहीं होता, देन हो रहा है या कैच हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है उसको उससे मतलब नहीं है। प्रोमिसेस जब पूरी एंड हो जाएगी आपकी, कैच करके एंड हो रही है या फिर देन करके एंड हो रही है, तो फाइनली को प्रिंट होना ही है, ठीक है। ये काम करता है फाइनली मेथड, एक न्यू यहाँ पर प्रॉमिस क्रिएट करने का भी काम करता है, बट हम वो एडवांस है थोड़ा, हम ठीक है फिलहाल फाइनली मेथड यहाँ पर क्या कर रहा है वो चीज़ के ऊपर हम देख रहे हैं, ओके। तो मैंने कहा था कि मतलब रिजॉल्व हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, उससे मतलब नहीं है, फाइनली मेथड फिर भी प्रिंट होना ही है। अगर आपने ट्राई कैच फाइनली आपने पढ़ा होगा, एक नॉर्मली है, मतलब हमारी जावास्क्रिप्ट का पार्ट है वो ECMAScript ये 6 का पार्ट नहीं है ट्राई कैच, उसमें आपको भी पता होगा, बट कैच जो है वो ECMAScript में आया था, मैं इन फ्यूचर में बताऊँगा आपको भी, ठीक है। सो गाइज मैं यहाँ पर बता रहा था कि मतलब फाइनली मेथड जो होता है उसको किसी से मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी मैं सेव करता हूँ कोड को और रन करवाते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने इफ़ और एल्स में मैंने कंडीशन दिया था 2 + 2 = 2, मतलब स्ट्रिक्टली इक्वल, ट्रिपल इक्वल्स टू, अगर हम ये साइन सिंबल हम यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा मतलब कि मतलब इसे स्ट्रिक्टली इक्वली चेक करता है, स्ट्रिक्टली वो इक्वल है क्या, ठीक है। तो 4 तो मतलब दोनों इक्वल है तभी तो फुलफ़िल हो रही है, तो मतलब हमारी रिजॉल्व जो कीवर्ड है, रिजॉल्व जो है वो प्रिंट हो चुकी है देन मेथड के द्वारा, ठीक है। तो हमें हाँ वो चीज़ तो फुलफ़िल प्रिंट हो चुकी है, और यहाँ पर फाइनली मेथड फिर भी प्रिंट हुई, ऑपरेशन कंप्लीटेड, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर समझा होगा फाइनली मेथड क्या करता है, ओके। तो थोड़ा सा और ये कर देता हूँ, रिजेक्टेड हो गई है, ये देखो हमारी कोड अभी मतलब इक्वल नहीं है तो रिजेक्ट हो गई है, एरर कैच किया उसने कि एरर है उसमें, तो उसने फिर भी फाइनली उसने प्रिंट किया। देखो यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, जूम कर देता हूँ मैं इसको, ओके। कंसोल को थोड़ा जूम कर लेंगे गाइस ताकि आपको भी थोड़ा अच्छे से दिखे, ओके। यहाँ पर हाँ ओके, तो अभी आपको दिख रहा होगा रिजेक्टेड, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल देख के आपको समझा होगा, तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझे, थोड़ा सा एक एरर भी थ्रो करवा के हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग चेकर का, इस बार हमने यहाँ पर एक नंबर चेक किया था दोनों इक्वल है क्या प्लस करके ऐसा करके, तो इस बार हम स्ट्रिंग चेक करवाते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग कैसे चेक होती है ये भी आपको पता है, ये आप जावास्क्रिप्ट अगर आपने पढ़ा होगा, बेसिक लेवल का नॉलेज होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अभी प्रोमिसेस हम क्रिएट कर रहे, एक फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर रिटर्न करवाएगा एक प्रोमिस, और उसके अंदर हम देंगे, तो प्रॉमिस के अंदर हमेशा की तरह हम रिजॉल्व, रिजेक्ट देते हैं हम पैरामीटर्स, ठीक है। एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इफ़ एल्स कंडीशन में दूंगा इफ़ का, तो इसके अंदर मैं दूंगा स्ट्रिंग नहीं देता हूँ, गूगल देता हूँ, ठीक है। और गूगल जो है इक्वल्स टू, इसमें भी स्ट्रिक्टली इक्वल करवाएंगे गूगल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन होगा और रिजॉल्व ब्लॉक ओपन होगा और रिजॉल्व होगा, इसके अंदर लिख कर आएगा स्ट्रिंग आर मैच्ड, स्ट्रिंग आर मैच्ड, ठीक है। और फिर नीचे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखे, और फिर एल्स में होगा रिजेक्ट, और इसके अंदर हम टाइप करेंगे पहले हाँ रिजेक्ट ही टाइप करते हैं सबसे पहले, यहाँ पर एरर रिजेक्ट करेगा तो एरर अकर करवाएगा, ऐसा हम देते हैं, ठीक है। अकर्ड कॉज स्ट्रिंग, क्यों एरर आ रही है वो चीज़ भी हम दे देंगे, स्ट्रिंग आर नॉट मैच, ठीक है। ट्राई अगेन, ऐसा हम दे देते हैं, ओके। तो अभी मैं यहाँ पर कॉमा दे देता हूँ, और फिर यहाँ पर फंक्शन के बाद हमारा जो चेक है, स्ट्रिंग चेक है, वो हम देंगे, मतलब हमारी प्रॉमिस का नाम, एंड देन मतलब कॉल करवा रहे हम, ठीक है। और फिर यहाँ पर देन मेथड के अंदर हम वैल्यू पास करवाता हूँ मैं, ताकि
एक पैरामीटर पास करवाता हूँ और फिर इसके ब्लॉक के अंदर होगा हमारा console.log वैल्यू। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई। हमने then मेथड बना दिया, अभी एक कैच मेथड भी तो बनानी पड़ेगी। ओके, और इसके अंदर होगा एरर और कंसोल हाँ .log एरर। ओके, तो ये एरर कैच करेगा तो एरर प्रिंट करेगा। अभी हमारा आता है फाइनली मेथड। इसके अंदर एम्प्टी पैरामीटर है, एम्प्टी पैरामीटर हम पास करा रहे console.log और फिर उसके अंदर लिखवा देता हूँ ऑलवेज प्रिंटेड एग्जीक्यूटर दे देता हूँ। ठीक है, प्रिंटेड नहीं एग्जीक्यूटर दे देते और ऑलवेज की स्पेलिंग हाँ अब सही है। अब मैं इसे सेव करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि मतलब हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है जो रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस, और प्रॉमिस के अंदर हमने एक कंडीशन लगाई है 2 स्ट्रिंग की। ये दोनों स्ट्रिंग अगर इक्वल हुई तो रिजॉल्व होगी और ये चीज़ प्रिंट होगी। स्ट्रिंग आर मैच्ड हमारी देन मेथड की मदद से, और एल्स रिजेक्ट हुई तो ये वाली स्ट्रिंग जो है प्रिंट होगी, ये वाली वैल्यू जो है प्रिंट होगी। ठीक है, एरर अकर्ड कॉज स्ट्रिंग नॉट मैच, ट्राई अगेन। ठीक है, और कैच मेथड की मदद से प्रिंट होगा। ठीक है, तो और ये जो है फाइनली मेथड, ये दोनों चीज़ एल्स में मतलब कोई भी देन हो रहा है कैच हो रहा है उससे मतलब नहीं, और फाइनली मेथड एट द एंड प्रिंट होगा। ठीक है, तो हम सेव करते हैं, अभी देखते हैं। ये देखो स्ट्रिंग आर मैच, स्ट्रिंग तो एकदम एग्जैक्टली सेम है, मैंने कुछ ऐसा आगे पीछे नहीं किया हूँ, तो पूरा मैच हुआ तो यहाँ पर आ गया ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर बता दिया कि मतलब हाँ ऑलवेज ये फाइनली मेथड हमारा एंड में प्रिंट हुआ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा स्ट्रिंग को चेंज करता हूँ, गूगल का G कैप्स कर देता हूँ और अभी करता हूँ। ये देखो एरर अकर्ड कॉज मतलब रिजेक्ट हो गया, फिर भी वो हमारा फाइनली मेथड है प्रिंट हुआ। ठीक है, फाइनली मेथड क्या करता है, क्या चीज़ है, ये सब चीज़ तो अभी आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो अभी हाँ उसको हम वहीं पर रहने देंगे गूगल को, और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, न्यू एरर का कीवर्ड मैं यूज़ करता हूँ और एरर पूरा अच्छे से प्रिंट करवाते हैं। ओके, तो मतलब क्या चीज़ एरर है वो भी चीज़ प्रिंट होगी और हमारी जो स्ट्रिंग जो है वो भी प्रिंट होगी। ये कीवर्ड क्या करता है कि ना मतलब हमारी मैसेज भी प्रिंट करवाता है, और एरर कंस्ट्रक्टर एक टाइप की है। ये देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है एरर कंस्ट्रक्टर, और ये हमारी जो स्ट्रिंग है वो भी प्रिंट होगी और क्यों एरर है वो भी चीज़ बताएगी। ठीक है, ये देखो एरर अकर्ड यहाँ पर बता रहा है, स्ट्रिंग चेकर यहाँ पर एरर है, कुछ तो है ऐसा बता रहा है। ठीक है, तो अभी जो डेवलपर रहेगा वो चेक करेगा कहाँ किधर एरर है, वो जाकर सॉल्व करेगा। ओके, यहाँ पर एरर है बता दिया उसने 20m के बाद, स्ट्रिंग चेकर की जगह पर मतलब स्ट्रिंग चेकर की फंक्शन में एरर है इस जगह पर, और यहाँ पर से हाँ कॉल करते वक्त एरर हो रहा है, सब चीज़ बता दिया। ये देखो, और ये जो हमारी मैसेज जो है कैसी प्रिंट हुई है ये आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये चीज़ थी हमारी मतलब डायरेक्ट, और यहाँ पर मैं मतलब डायरेक्ट सिर्फ ये स्ट्रिंग के बदले में बता देता हूँ। स्ट्रिंग के बदले अगर आता तो डायरेक्ट एरर ही बताता वो। ठीक है, डायरेक्ट एरर ऐसा लिख कर आ जाता और बता देता कि एरर है। ओके, तो फाइनली मेथड तो फिर भी प्रिंट हो रहा है ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, इतना एरर बताने के बावजूद भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो अभी आपको फाइनली मेथड क्या करता है ये सब चीज़ आपको अच्छे से अभी समझा होगा, तो बहुत सिंपल टॉपिक था गाइस। फाइनली मेथड कुछ नहीं करता, देन कैच अगर हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, रिजॉल्व हो रही है, आपका प्रॉमिस जो है रिजॉल्व कर रही है रिजेक्ट कर रही है, उससे मतलब नहीं है, फिर भी उसको प्रिंट होना ही है फाइनली मेथड में। फाइनली मेथड एक प्रॉमिस को सेटल करने का काम करता है, वो सेटलर टाइप है। ठीक है, तो आपका प्रॉमिस जो है एट द एंड सेटल हो रहा है फाइनली कीवर्ड एग्जीक्यूट होकर। ओके, तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता होगा। फिर अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फिर भी अगर मतलब आगे पीछे आप करके देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा एकदम टफ नहीं था, बहुत सिंपल टॉपिक था गाइस। ठीक है, तो बेसिक लेवल का जावास्क्रिप्ट नॉलेज रहेगा तो आप ये चीज़ बहुत इजीली समझ जाओगे, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। ओके, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से, और मतलब बहुत सारी प्लेलिस्ट हो गई, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए